दोस्तों, आज के अखलाक से आरी दौर में इस तरह की अक़दार व किरदार को तहरीक देने वाली कहानियों की अशाद ज़रूरत है, जिससे माशरे की इस्लाह हो सके, नई नस्ल में सुधार आ सके, अखलाक और किरदार पैदा हो लोगों में। चलिए दोस्तों, आज की कहानी सुनते हैं। इस कहानी का शीर्षक है अनमोल रत्न। बुज़ुर्ग रघुवीर जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायर्ड ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी बिता रहे थे। पेंशन से दोनों पति पत्नी अपनी जीविका से खुश थे। वैसे तो घर बड़ा था और उनके 3 बेटे बहुएं भी थी, मगर उनके तीनों बेटे अलग अलग शहरों में अपने अपने परिवारों के साथ व्यस्त थे, मस्त थे। वैसे उन्होंने नियम बना रखा था, कोई भी त्यौहार हो, तीनों बेटे सपरिवार उनके पास आएंगे, साथ रहेंगे, खाएंगे, वक्त बिताएंगे, पूरे 1 सप्ताह तक। वो 1 सप्ताह कैसे मस्ती में बीत जाता था, कुछ पता ही नहीं चलता था। सारा परिवार खुशी से झूम उठता। अलग अलग भले ही रहते थे, मगर उस 1 सप्ताह में पूरी कसर साथ रहने की खत्म हो जाती। उन सुखद अनुभव और खुशियों के सहारे रघुवीर जी और उनकी पत्नी सुधा की जिंदगी सुखद तरीके से बीत रही थी। मगर फिर उनकी खुशियों को जैसे नजर ही लग गई। अचानक सुधा जी को एक रात दिल का दौरा पड़ा और एक झटके में उनकी सारी खुशियां बिखर गई। तीनों बेटे दुखद समाचार पाके दौड़े आए। उनके सब क्रियाक्रम के बाद सब शाम को एकत्रित हो गए। बड़ी बहू ने बात उठाई, बाबूजी, अब आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे? आप हमारे साथ चलिए। बाबूजी ने कहा, नहीं बहू, अब ये रहने दो। यहाँ अपनापन लगता है। सुधा की अनेकों यादें हैं। और फिर बच्चों की गृहस्थी में कहते कहते रघुवीर जी चुप से हो गए। बड़ा पोता कुछ बोलने को था, उतने में उन्होंने हाथ से इशारे से उसे चुप करवा दिया। बच्चों, अब तुम लोगों की माँ हम सबको छोड़कर जा चुकी है। उसकी कुछ चीज़ें हैं, वो तुम लोग आपस में बांट लो। मुझसे अब उनकी साज संभाली नहीं जाती। कहते हुए अलमारी से रघुवीर जी कुछ निकाल कर लाए। मखमल के थैले में बहुत सुंदर चांदी का श्रृंगारदान था। एक बहुत सुंदर सोने के पट्टे वाली पुरानी रिस्ट वॉच थी। सब इतनी खूबसूरत चीज़ों पर लपक से पड़े। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे ये घड़ी तो अम्मा सरिता को देना चाहती थी। रघुवीर जी धीरे से बोले, बच्चों, और सब तो मैं तुम लोगों को बराबर में दे चुका हूँ, सब कुछ बांट चुका हूँ। इन 2 चीज़ों से उन्हें बहुत लगाव था, बेहद चाव से कभी कभी निकाल कर देखती थी। लेकिन अब कैसे उनकी 2 चीज़ों को तुम तीनों में बांटूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी मंझला बेटा बड़े संकोच से बोला, ये चांदी का श्रृंगारदान छोटे के अनुसार वो मीरा को देने की बात करती थी, तो इसे वही ले ले। और सोने के पट्टी वाली रिस्ट वॉच मंझली बहू को तो वह ले ले। पर ऐसे तो समस्या तो बनी ही रहेगी। रघुवीर जी मन में सोच रहे थे, बड़ी बहू को क्या दूं? उनके मन के भाव शायद उसने पढ़ लिए। और बहू ने कहा, बाबूजी, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं। आप ये श्रृंगार धाग मीरा को और रिस्ट वॉच सरिता को दे दीजिए। अम्मा भी तो यही चाहती थी। पर नंदिनी, तुम्हें क्या दूं, समझ में नहीं आ रहा। आखिर तुम भी तो मेरी बहू हो और मेरी बेटी जैसी हो। बाबूजी, आपके पास एक और अनमोल रत्न है। रघुवीर जी की तरह दोनों बेटे बहू भी हैरानी से बड़ी बहू को देखने लगे। अब कौन सा पिटारा खुलेगा और कौन सा वो अनमोल रत्न है जो बड़ी भाभी चांदी के श्रृंगार दान और सोने के पट्टे वाली रिस्ट वॉच को छोड़ उस अनमोल रत्न को पाना चाहती है। जरूर बेहद कीमती या अमूल्य होगा। शायद हमने जल्दबाजी कर दी, ये सोचकर वो परेशान थे। सबकी हैरानी और परेशानी को भांप कर बड़ी बहू नंदिनी मुस्कुराकर बोली,
वो सबसे अनमोल रत्न तो आप स्वयं हो बाबूजी। पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कह दिया था मेरे बाद बाबूजी की देखरेख तेरे जिम्मे। बस अब आप उनकी इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चलें। रघुवीर जी की आंखें खुशी से भीग गई, नम हो गई। दोस्तों, जीवन में सबसे अनमोल हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग हैं। इनका आशीर्वाद, इनके अनुभव, इनकी सलाह, इनकी छत्र छाया किसी अनमोल रत्न से, अनमोल धरोहर से कम नहीं है। बस दोस्तों, अपने माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, उनका सम्मान करें, उनकी इज्जत करें। आज की कहानी यही थी। उम्मीद है ये कहानी जरूर पसंद आई हो, तो अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। तब तक खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहे और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं फिर और एक कहानी के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू। और ये भी कहना चाहूँगा कि ऑल राइट्स एंड क्रेडिट गो डायरेक्टली टू द राइटफुल ओनर। नो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इंटेंडेड। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया।